हरियाणा विधानसभा भंग करने की कांग्रेस की प्लानिंग, हुड्डा ने बुलाई सीएलपी मीटिंग। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। गवर्नर से मिलेगी, टाइम नहीं मिलने पर जिलों में आंदोलन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का गुणा गणित बदल चुका है। इसको देखते हुए कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार भाजपा की सरकार को अल्पमत में होने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ प्रदेश की अल्पमत में चल रही भाजपा सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बनाया जाएगा। विधानसभा भंग करने के लिए कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलने का समय मांग सकते हैं। समय नहीं मिलने की स्थिति में जिला मुख्यालयों पर आंदोलन संभव है। कांग्रेस विधायक दल के बैठक सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे चंडीगढ़ में होगी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान भी शामिल होंगे। दिल्ली में चूंकि राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए कांग्रेस के सांसदों के विधायक दल की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है। कांग्रेस क्यों कर रही है दावा? हरियाणा के सीएम नायब सैनी की करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के पास सदन में बहुमत कम होने का कांग्रेस दावा कर रही है। हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का साथ होने के बाद भी बहुमत के आंकड़े से एक नंबर बीजेपी दूर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए विधानसभा भंग होनी चाहिए। इधर सदन में कांग्रेस, जजपा और आईएनएलडी यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा में ऐसे हालात बनने की 3 बड़ी वजह। पहला, विधानसभा में कम हो चुके 3 विधायक। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के नंबरों में बदलाव हो चुका है। 90 विधायकों वाली विधानसभा में अब 87 विधायक ही बचे हैं। सिरसा की रानिया विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे, बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश तौलताबाद के निधन से और अंबाला लोकसभा सीट से मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के अंबाला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये स्थिति बनी है। 87 सदस्यीय इस विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। सदन की बदल गई राजनीतिक तस्वीर। अभी तक हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट चुका है। इसके बाद बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। हालांकि 3 निर्दलीय बीजेपी का साथ छोड़ गए हैं। इसके साथ ही अब सदन में जजपा को अपने 10 विधायकों के साथ विपक्ष की भूमिका में भी आ गई है। कांग्रेस, जजपा, आईएनएलडी और कुछ निर्दलीय विधायक भाजपा के खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान गवर्नर को लेटर लिखकर सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। क्या हरियाणा में सरकार गिरने का खतरा है? फिलहाल ऐसा नहीं है। सीएम नायब सैनी को सरकार ने 2.5 महीने पहले ही 13 मार्च को बहुमत साबित किया, जिसके बाद 6 महीने तक फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इतना समय बीतने के बाद अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर ऐसी मांग की जरूरत नहीं रहेगी। इसके साथ ही जजपा ने अपने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के यहाँ याचिका दायर की हुई है। अगर जेजेपी के 2 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर पक्ष और विपक्षी विधायकों की संख्या गिरकर 42 हो जाएगी, जो भाजपा से 1 कम है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।